जंगीपुर के जंग में बहुजन समाज पार्टी ने अपना जंग छेड़ चुका है। रोड पर लोग थे, कहीं जगह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और आज नमस्कार, अभी मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में आज यहाँ पर बसपा की एक जो है कार्यकर्ता सम्मेलन था बसपा का, और यहाँ से जो है जंगीपुर विधानसभा से एक टिकट फाइनल हुआ है सुभाष चंद्र गुप्ता जी का। यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आए हैं, बसपा के कार्यकर्ता नेता हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार ये जो सीट है उस पर सपा का कब्जा रहा हुआ है, लेकिन अब जो है जो भीड़ देखने को मिल रही है वो क्या कहती है, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, थोड़ा सा परिचय हो जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और परिचय के रूप में मेरा नाम नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद देती वार्ड नंबर 6 से हूं। और सवाल आपका यही रहा कि ये जंगीपुर गढ़ रहा है, गढ़ है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको भी इतिहास जानना चाहिए कि इस समय जिनका गढ़ है उनके पिताजी पूर्व स्वर्गीय श्री कैलाश मंत्री जी कैलाश यादव जी थे, उनका भी गढ़ था। आपको मालूम होगा किस विधानसभा थे और मंत्री थे। उस गढ़ को कोई तोड़ने वाली पार्टी थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। अगर आपको क्या लग रहा है इस बार भी ऐसा कुछ होगा चमत्कार, क्योंकि ये चमत्कार ही कहा जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। देखिए, जंगीपुर के जंग में बहुजन समाज पार्टी ने अपना जंग छेड़ चुका है और इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी विधानसभा जंगीपुर 376 के आवाम की आवाज़ है। हम लोगों ने जब इस विधानसभा में प्रवेश किए हैं तो लग रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र गुप्ता ने इस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समय दिए हैं और लोगों के सुख दुख में जो उन्होंने मेहनत किया है वो आज रिजल्ट इस इतनी कड़कती धूप में, इतनी उमस के गर्मी में उसको टच कर दीजिए, बस हो जाए। ठीक। हाँ। इस इतनी कड़कती धूप में जो आवाम की जो जोश था, जो माताएं बहनें नौजवान साथियों का जो जोश था, ये देखने लगता इसलिए कि जितनी धूप थी, जितनी उमस थी, बहुजन समाज पार्टी के छोड़कर अगर अन्य किसी दल का अगर एक कार्यक्रम रहता तो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता। लेकिन इस कड़कती धूप, इस उमस के गर्मी में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता एक लोगों ने समय दिया और अपने मुख्य अतिथि को सुनकर जाने का काम किया। अब कार्यक्रम जिस रूपरेखा से तैयार हुआ था, कहीं ना कहीं जगह कम पड़ गई, कुर्सियां कम पड़ गई। आपने मीडिया बंधु आप अच्छी तरह से देखे हैं कि पूरा खचाखच मैदान भरा था, रोड पर लोग थे, कहीं जगह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और आज जंगीपुर की जो बात हो रही है, जंगीपुर के नौजवान से लेकर माताएं बहनें सब आवाम ने ये सोची है कि जंगीपुर के विधानसभा चुनाव अगर बहुजन समाज पार्टी का आज प्रत्याशी घोषित हुए हैं सुभाष चंद्र गुप्ता, तो इनको लखनऊ विधानसभा में जरूर भेजेंगे, क्योंकि विश्वास है इन्होंने पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता में अथक प्रयास करके मेहनत किया है। तो बहुजन समाज पार्टी को विश्वास है कि ऐसे प्रत्याशी का चयन हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में जंगीपुर की सीट जाने वाली है। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई जंगीपुर की बात, लेकिन अभी जो है एक रैली थी, आकाश आनंद जी वहाँ पर बात की और ये तक कह दिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनको मैं अंकल कहूँगा, जबकि उनको लोग युवा कहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? सर, इसमें गलत क्या है ये बताइए। जो 50, 53, 55 वर्ष के लोग हैं, अगर 30 वर्ष का युवा उनको अंकल नहीं कहेगा तो भैया कैसे कहेगा? ये बड़ी सोचने की विषय है। और रही बात अंकल की, तो ये बड़ी सोचने की विषय है। इस बात को कहूँगा तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अलग ही उसका अर्थ लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से, इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या अपने पिताजी को कभी पापा कहे हैं या बाबूजी कहे हैं? हमेशा नेताजी कहते हैं। नेताजी से अगर संबोधित हैं तो आदरणीय बहन जी को जब उन्होंने बुआ जी कहा था तो सही मायने में एक कह लीजिए कि समय की मार है। अगर अंकल जी अगर आकाश आनंद जी कहें तो कोई गलत नहीं है, ये कोई बनावटी नहीं है। उनकी उम्र हो चुकी है कि अंकल कहा जा सकता है और आकाश आनंद की अभी उम्र 30 वर्ष हो रही है, तो 53 वर्ष के व्यक्ति को, किसी भी आदमी को अगर 30 वर्ष का लड़का अगर अंकल कह रहा है तो कोई गलत नहीं है। और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद फिर से एक बार आए हैं और फिर से उसी अंदाज में वो बोलना शुरू किए हैं, क्या बहन जी जो है ऐसा तो नहीं कि फिर जो है उनको हटा देंगे उससे पद से, फिर से ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? देखिए, बहन जी की सोच, जो निर्णय लेते हैं वो 6 महीना के बाद समझ में आता है लोगों को। बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। आज की डेट में बहन जी जो त्याग
करके बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लाई हैं। कहीं ना कहीं उनके अनुभव को हम लोग की क्षमता नहीं है, औकात नहीं है कि उन पर संदेह और हम लोग उंगली उठा सकें। सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि बहन जी का जो भी फैसला है हम लोग को सर्वमान्य होता है और हम सभी नौजवानों को ये विश्वास है, सभी बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को विश्वास है कि आदरणीय बहन जी आकाश आनंद को बहुत आगे तक ले जाएंगी। और आकाश आनंद से इतनी उम्मीदें जुड़ चुकी है युवाओं की कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद के आने के बाद प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ये तो कहा जाता है जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि जो है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन 2022 में देखा गया एक जो है किसी तरीके से एक विधायक जीते जो उमाशंकर सिंह थे और वो भी उनका भी देहांत हो गया। अब जो है ये कहा जा रहा है कि बसपा तो अब शून्य हो गई है। सही, अब जो है इस विधानसभा में भी आप लोग कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैसे? देखिए बहुत अच्छी सवाल आप लोगों ने आप इस बात को कही है। इसका मैं जवाब सटीक दे सकता हूँ कि सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2022 से लेकर 2024 से लेकर ये 4 चुनाव का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता ने जो 15 लाख हर खाते में 20-20 लाख के खाते में 2 करोड़ नौकरी के नाम पर ये बीजेपी सरकार आने का काम किया और सब समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी से लेकर 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश की जनता ने देखी है। 2017 से लेकर और अब तक प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार चल रही है। 2014 से लेकर अब तक 2026 तक माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। इस प्रदेश और देश का कितना विकास हुआ है, कितनी जीडीपी गई है, कितनी रोजगार मिला है, कितनी हत्याएं हो रही है, आए दिन कितना विकास हुआ है, कितना देश का खजाना खाली हुआ है, कितना कर्ज हुआ है देश पर, सभी आम जनमानस ने मन बना लिया है इस देश को खोखला करने वाली सरकार को बदलना है। और रही बात, इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं कि अगर किसी पार्टी में औकात है और क्षमता है तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ के देखे और बहुजन समाज पार्टी से तुलना करे। इस देश और प्रदेश में ये बहुजन समाज पार्टी एकलौती पार्टी है जो अपने दम पर चुनाव लड़ के हर विधानसभा में 40,000 से लेकर 55,000 से लेकर 60,000 वोट पाने वाली इस विकट परिस्थिति में, जिसके खिलाफ पक्ष से लेकर विपक्ष से लेकर मीडिया से लेकर कुछ अपने लोगों भी विरोध के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का 50,000, 53,000, 55,000 और 60,000 वोट मिलता है। इस परिस्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी मीडिया से लेकर सभी लोग विरोध हुए, फिर भी बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर इतना वोट पाती है। समय परिवर्तन हो चुका है। 2 बार इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल गई, तीसरी बार मोदी जी की सरकार चल रही है। इस प्रदेश और देश के लोग हालात को समझ रहे हैं, सभी की सरकार देखे हैं। उन लोग को याद आ रहा है 2007 से 12 तक आदरणीय बहन जी ने इस प्रदेश की जब सरकार थी तो 26 कल्याणकारी योजना चलाकर गरीबों, मजलूमों, शासन प्रशासन, सड़क सुरक्षा और रोजगार की जो व्यवस्था किया है, इस प्रदेश के इतिहास में, इस देश के इतिहास में इतना बड़ा रोजगार किसी पार्टी ने नहीं दिया है। इसलिए सर्व समाज के लोग मन बना चुके हैं कि अब इस बार आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये पूरे सर्व समाज के लोग मन बना चुके हैं। इस बात को आपने सही सवाल किया है कि हर बार ये बात होती है, लेकिन इस बार जनता की आवाज है। ये बस हम कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं है, ये जनता की जन जन की आवाज है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सर्व समाज के लोग इस बात को कहते हैं कि भाजपा सरकार को हटानी है तो किसको लाना है, आदरणीय बहन जी की बात चल रही है और अन्यथा किसी भी नेता की बात नहीं चल रही है। आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जेपी रॉबिन्सन है। मैं कासिमाबाद प्रथम वार्ड नंबर 5 का भावी जिला पंचायत पद का प्रत्याशी। आपको क्या लगता है कि जो है इस विधानसभा में बदलाव हो गया? देखिए, मैं बता दूं आपको, आपने एक सवाल किया है कि क्या सरकार बनने जा रही है, तो आप 9 अक्टूबर का इतिहास देखा होगा। जिस पार्टी के मुखिया खुद कह दे कि मैं सरकार बनाने जा रही, तो उसमें सवाल ही नहीं रह गया साहब। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ तो बहन जी ने बिल्कुल फूंक दिया है 9 अक्टूबर को और कह रही हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सरकार बनने जा रही है। और रही जौंगीपुर की बात, तो जौंगीपुर में परिवर्तन होने जा रहा है। लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग उब चुके हैं उस नेता से जो बार बार वही होता जा रहा है, विकास के नाम पे जीरो है। जहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम बसपा के नेता थे। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें उससे बताइएगा। धन्यवाद।